अंग्रेज़ी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक्सेलेंट स्पोकन इंग्लिश के एक और वीडियो के साथ अकमल अंग्रेज़ी वाला आपके साथ मौजूद। आपको याद है कि पिछली वीडियो में मैंने क्लासरूम के ऊपर पहला सेट दिया था और इसके 5 सेट आपको दूंगा मैं। आज सेट नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। अगेन वही हम करेंगे। आपको मैं एक एक चीज़ पढ़ना भी सिखाऊंगा, कॉम्प्रिहेंड करना भी सिखाऊंगा, मीनिंग भी बताऊंगा और ख़ास तौर पर जो गोरों का ओरिजिनल स्टाइल है, ब्रिटिश अमेरिकन के फ़र्क के साथ हर चीज़ आपके ऊपर खोल खोल के बयान करता हूँ मैं। आपका काम है कि शुरू से आखिर तक सब्र के साथ 10-15 मिनट की ये वीडियो देख लिया कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी अंग्रेज़ी कमाल को पहुँचने वाली है। ये जो आपको गलतफहमी लगती है कि अंग्रेज़ी एक मुश्किल काम है, ये गलतफहमी बहुत जल्द आपकी दूर होने वाली है। पहला फ़िक्र है लेट्स रिव्यू दी होमवर्क। आइए होमवर्क का जायज़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक गलती की और जानबूझ के की, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और अगर आपने वो वीडियो गौर से देखी है तो आपको मालूम है। अगर आपको गलती का पता चल गया है तो आप नीचे कमेंट्स में डाल दीजिए कि ये गलती मैंने की है, नहीं तो मेरी वीडियो देखते रहिए। मैंने किया लेट्स का टी मैंने साइलेंट कर दिया, लेट्स कर दिया। रिव्यू का रे जो है वो मैंने रे नहीं बोला बल्कि रे और वाव को मिक्स करके बोला। ये ऑलरेडी बता चुका था, यहाँ तक मैंने ऑलरेडी ठीक बोला। लेट्स रिव्यू मैंने बोला था दी होमवर्क, तो ये गलती थी। अगर आप जान पाए थे तो मैंने बताया था कि दा और दी का फ़र्क है नेक्स्ट आने वाले वर्ड के साथ। अगर नेक्स्ट वर्ड जो हम स्टार्ट करें, जैसे कि यहाँ पर होमवर्क है, अगर ये किसी वाउल साउंड से स्टार्ट होता, अगेन ये याद रखिए वाउल साउंड, वाउल लेटर नहीं। लेटर में गलती हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, तो लेटर्स रिप्रेजेंट साउंड्स, तो आपको साउंड के ऊपर ध्यान करना है। अगर ये अगला वर्ड किसी वाउल साउंड से स्टार्ट होता तो फिर इसको मैं दी होमवर्क करता, लेकिन चूँकि होमवर्क अलिफ से स्टार्ट ही नहीं हुआ, वाउल से स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो इसको द होमवर्क करना है, द होमवर्क। हाँ, अगर आप होमवर्क के ऊपर स्ट्रेस देना चाहते हैं, जोर देना चाहते हैं, तो फिर इस रूल को उलट देंगे, फिर दी होमवर्क करेंगे रूटीन में, द होमवर्क। लेट्स रिव्यू द होमवर्क। नंबर 2, कैन यू एक्सप्लेन दैट अगेन। कैन यू, ये अब पिछले वीडियो में बता चुका मैं कि कैन और यू को मैंने कैन यू कर दिया था। क्यों किया था पिछली वीडियो में मैंने बताया। मैंने एक्सप्लेन, एक्स के की आवाज़ के साथ, एक्स काफ की आवाज़ के साथ नहीं, एक्सप्लेन, पी की आवाज़ फट जाएगी। एक्सप्लेन दैट अगेन। दैट द साउंड है, दाल साउंड नहीं है। Can you explain that, please? Can you explain that again? That again, that का T आर में कन्वर्ट कर दिया और अगेन को that के T के साथ मिला दिया। Can you explain that again? क्या आप इसकी दोबारा वजाहत कर सकते हैं? नंबर 3, I finished the assignment। लिखा हुआ finished है, लेकिन बोलने में चूंकि D अटक रहा है तो आपको बोलने में नहीं सुनाई दिया। क्या मैं फिनिश करके बोल रहा हूँ, फिनिश्ड नहीं बोल रहा? नहीं, बोल मैं फिनिश्ड ही रहा हूँ। तो समझने वाला, जो सुनने वाला है, चूँकि नेटिव वो लोग होते हैं तो उनको समझ आ जाती है मैंने फिनिश्ड ही बोला है। बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड ले ली जाती है, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। आई फिनिश्ड द असाइनमेंट, आई फिनिश्ड द असाइनमेंट। आपको याद है आई के साथ हम क्या कर सकते हैं, आ फिनिश्ड द असाइनमेंट। ये फिनिश्ड ही बोल रहा हूँ, लेकिन आपको फ्लो टूटता है अगर हम फिनिश्ड बोलें तो, इसलिए फिनिश्ड ही कर देते हैं। डी बोल लें तो थोड़ा आ जाए तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, समझने वाला समझ लेता है। मैंने असाइनमेंट मुकम्मल कर ली है। नंबर 4 पर शामिल किया है लेट्स हैव अ क्लास डिस्कशन। लेट्स या लेट्स पीछे वजाहत कर चुका मैं, टी मैंने साइलेंट कर दिया है। लेट्स हैव और आ को मैंने मिला दिया, हैव आ नहीं किया, हैवा किया। ये फ्लुएंसी का रूल है। लेट्स हैव अ क्लास या क्लास। सी तो दोनों सूरतों में फटेगी, सी की आवाज़ फटनी चाहिए, पीछे बताया था मैंने। अगर मैं क्लास बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ ब्रिटिश लैंग्वेज, और अगर मैं ए की आवाज़ लिटा देता हूँ, क्लास की बजाय क्लास कर देता हूँ, ग्लास की बजाय ग्लास कर देता हूँ, ग्रास की बजाय ग्रास कर देता हूँ, इस तरह के वर्ड्स में तो ए लिटा देता हूँ, तो ये जान लीजिए कि मैं अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। लेट्स हैव अ क्लास डिस्कशन।
डिस्कशन, डिस्कशन, सी की आवाज़ फट गई। तो क्लास और क्लास का आपको, आई होप कि आपको फ़र्क पता चल गया है। नीचे मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको क्लास और क्लास का फ़र्क पता है और आप फिर वजाहत भी कर सकें। लेट्स हैव अ क्लास डिस्कशन। चलो क्लासी गुफ्तगू करते हैं। क्लासी नहीं होना चाहिए, वैसे क्लासी का मतलब कुछ और होता है। क्लास की या जमात की गुफ्तगू करते हैं। नंबर 5 पर शामिल किया है कैन आई यूज़ द डिक्शनरी। कैन आई को अगेन वही मैं करूँगा, खनाए भी कर सकते हैं, खाना भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। कैन आई यूज़ द डिक्शनरी। डिक्शनरी ब्रिटिश वाले यहाँ पर जो सी की आवाज़ है उससे जंप कर देते हैं। डिक्शनरी, ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर, एडिक्शन, राइट। तो सी को वो स्किप कर देते हैं ब्रिटिश में, लेकिन अमेरिकन वाले बोलते हैं। कैन आई यूज़ द डिक्शनरी। आगे आने वाले रे को आप देखें, मैं वाओ के साथ मिक्स बोल रहा हूँ। ये वही रूल है जो बार बार मैं बता रहा होता हूँ। कैन आई यूज़ द डिक्शनरी, क्या मैं डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकता हूँ। नंबर 6 पर रखा है I'll present my project tomorrow. I'll present, I'll नहीं I'll। वैसे या तो आप I will कह सकते हैं, I will, क्योंकि reduced है, रिडक्शन है लगी हुई, तो मैं I की भी आवाज़ शॉर्ट कर दी और साथ L मिला दिया तो बनेगा I'll भी कर सकते हैं, गलत तो नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप I'll बोलें। I'll present। अच्छा, ये प्रेजेंट या प्रेजेंट, इसका भी रोला है। यहाँ पर इसका मतलब है प्रेजेंट होता है पेश करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन होता है पेशकश, और बाकी जो प्रेजेंट, गिफ्ट और प्रेजेंट वो अलग किसी वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर इसको हम अदा करेंगे प्रेजेंट। I'll प्रेजेंट नहीं होगा, I'll प्रेजेंट एज ए वर्ब, इसको प्रेजेंट बोलेंगे, प्रेजेंट या प्रेजेंट नहीं बोलेंगे। I'll present my project। जैसे I की आवाज़ शॉर्ट की थी all, तो my की आवाज़ भी बिल्कुल उसी उसूल के तहत my की बजाय my project। अब इसी को माँ को आप यूज़ कर सकते हैं अपने रिश्तों में। my brother की बजाय my brother, my sister की बजाय my sister, my father की बजाय my father, my country की बजाय my country, my people की बजाय my people, माई बुक की बजाय माई बुक। तो माई भी गलत नहीं है। जब मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं आपको बेहतर स्टाइल की तरफ ले जा रहा हूँ। I'll present my project tomorrow, tomorrow नहीं, tomorrow। मैं कल अपना प्रोजेक्ट पेश करूँगा। प्रोजेक्ट करूँ तो ब्रिटिश है, प्रोजेक्ट करूँ तो अमेरिकन में। वो ओ और आ का फ़र्क आपको, अगर आप मेरी वीडियो तरतीब से देखते हैं तो आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। नंबर 7 पर है Let's practice reading aloud। Let's को क्या करूँगा, let's practice नहीं, practice, पी पट गया, लंबा हो गया, practice नहीं, practice। Let's practice reading नहीं, reading, रे को वाव के साथ मिक्स करके बोला, बता रहा हूँ पहले भी। Let's practice reading aloud में क्या करेंगे, वैसे सब ठीक है, aloud को reading के साथ मिला के बोलेंगे। रीडिंग अलाउड या रीडिंग अलाउड, वो जी साइलेंट करना या नहीं करना ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेट्स प्रैक्टिस रीडिंग अलाउड। आइए बुलंद आवाज़ में पढ़ने की मश्क करते हैं। नंबर 8 पर है कैन यू हेल्प मी विद माई प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। क्या आप पेशकश में या पेश करने में या वजाहत करने में या हाजिर करने में मेरी मदद कर सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन है, कैन यू को क्या करती हैं मालूम है आपको, कैन यू help, can help me, help और me को help me। अब help और me को रिड्यूस करेंगे तो P उसमें से साइलेंट हो जाएगा। can help me with और with दोनों ठीक है। मुझे with अच्छा लगता है, आप with भी बोल सकते हैं, with भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है। can help me with my presentation। my का वही रूल ऊपर वाला, जैसे my को मैंने माँ कर दिया था, माई प्रेजेंटेशन भी ठीक है, प्रेजेंटेशन। वैसे बेहतर है कि मैं प्रेजेंटेशन कर लें, और ये प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंटेशन है। वर्ब होता है प्रेजेंट, पेश करना, तो पेश करने से ही आगे एक वर्ड बना नाउन, प्रेजेंटेशन। कुछ लोग इसे
प्रेजेंटेशन बोल देते हैं, वो गलत है। कई बार गोरे भी ऐसे कर जाते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक अगर प्रेजेंट वर्ब है तो उसी से वर्ड बनता है प्रेजेंटेशन। कुछ गोरे भी करते हैं प्रेजेंट और प्रेजेंट दोनों ठीक है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्रेजेंटेशन के ऊपर हैं। पी की आवाज़ इसमें पड़ गई है। नंबर 9 पर शामिल किया है I'll write the answer on the board। मैं बोर्ड पर जवाब लिखूंगा। ब्रेक आउट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। आई और विल को मैंने क्या बताया, आल कर देंगे। आल राइट, आमतौर पर आप राइट बोलते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क डलवा रहा हूँ। आपने सुना है कि डब्ल्यू साइलेंट होता है राइट में, मैं बता रहा हूँ नहीं होता। जैसे वाइट में डब्ल्यू बोला जाता है, उसी तरह राइट में भी बोला जाता है, लेकिन वाज़े नहीं बोला जाता। उसका तरीका ये है कि आप होंठों को बाहर निकालें और राउंड शेप में एक प्याला बनाएं। राइट, राइट। अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर वाइट सफ़ेद वाला और राइट लिखने वाला तकरीबन आपको मिलते जुलते मिलेंगे। इसमें जब डब्ल्यू इतना गोल हमने किया है तो रे की आवाज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं दब गई है, थोड़ी सी बोली जा रही है। ऑल राइट, द आंसर या द आंसर। तो आपको पता है कि अगर अगला वर्ड वाउल से है तो फिर द आंसर होना चाहिए, और अगर कॉन्सोनेंट है तो द होना चाहिए था, क्योंकि ये वाउल आंसर जो है वो अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, तो द आंसर। अगला रोला ये है कि ब्रिटिश में बोलेंगे आंसर, अमेरिकन में बोलेंगे आंसर। दोनों ठीक हैं, दोनों आपको सुनने को मिलेंगे, आपने सुनने में दोनों आएंगे, लेकिन आपने यही ज़हन में रखना है अडॉप्ट इनमें से एक को कीजिए, मिक्स अप नहीं करना। एज ए टीचर ज़ाहिर मेरी उम्र गुजरी है इन चीज़ों में, तो मुझे पता होना है भी सही, पता होना भी चाहिए, और मैं बता भी रहा होता हूँ, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करा कि आप दोनों को फॉलो करें या अमेरिकन को एक ही मरतबा। आज से ध्यान कर लीजिए कि आपको अमेरिकन सीखनी है या ब्रिटिश सीखनी है, तो उसी के मुताबिक आप अपना आगे प्लान लेके चलिए। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अमेरिकन सीखें, लेकिन अगर आपका यूके या यूरोप का मामला है, कहीं वहाँ कोई ताल्लुकात है, वहाँ जाना है आपने, तो आप ब्रिटिश के साथ चल सकते हैं। और अगर ऐसा मामला नहीं है तो आप जेनेरिकली ग्लोबली आकर करना चाहते हैं लैंग्वेज को, रेकमेंड कि आप अमेरिकन के साथ जाएं। ठीक है, आई विल राइट द आंसर। मैं फिर अमेरिकन में जा रहा हूँ तो फिर आंसर बोल रहा हूँ। आंसर ऑन, ऑन को मैं अलग नहीं बोलूँगा, बल्कि आन को पिछले वर्ड के साथ मिला कर बोलूँगा। रूल क्या है, फ्लुएंट लैंग्वेज में वाउल्स को आप रनिंग फिक्रे के अंदर अलग नहीं बोले, बल्कि उसे पिछला जो भी वर्ड हो उसके लास्ट साउंड के साथ मिला के बोले। आई विल राइट द आंसर ऑन, आंसर ऑन, आंसर ऑन नहीं, आंसर ऑन नहीं, आंसर ऑन। आई विल राइट द आंसर ऑन द वाइट बोर्ड। आप बाकी कहीं भी आप ब्रेक लेना चाहें ले सकते हैं, ले वाउल पर भी सकते हैं, दैट इज़ नॉट रॉन्ग। कोई ऐसा नहीं है कोई रूल ब्रेक कर रहे हैं आप, सिर्फ ये है कि फ्लुएंसी टूट जाती है। तो जब आप मेरे साथ आ रहे हैं तो आपका शायद टारगेट ये है कि आप मेरे से फ्लुएंट लैंग्वेज सीखें। आई विल राइट द आंसर ऑन द बोर्ड, मैं बोर्ड पर जवाब लिखूंगा। नंबर 10 और लास्ट सेंटेंस इस वीडियो का, लेट्स फॉर्म स्टडी ग्रुप। ग्रुप्स कर लें, आइए मुतालियाती ग्रुप्स बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं। लेट्स का वही तरीका, लेट्स भी ठीक है, लेट्स भी ठीक है। फॉर्म या फॉर्म, दोनों सूरतों में रे की आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही, आर की आवाज़ नहीं आ रही। फॉर्म ये ब्रिटिश लैंग्वेज है, ओ को ओ ही रहने दिया जाए तो ये ब्रिटिश लैंग्वेज बनती है फॉर्म, और अगर ओ को आ कर दिया जाए तो ये बन जाती है अमेरिकन लैंग्वेज। लेट्स फॉर्म अमेरिकन, लेट्स फॉर्म ब्रिटिश स्टडी ग्रुप्स। बाकी सब ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है ब्रिटिश अमेरिकन का। लेट्स फॉर्म स्टडी ग्रुप्स अमेरिकन में, लेट्स फॉर्म स्टडी ग्रुप्स अमेरिकन में। लेकिन आप देखें कि अगर मैं डी को आर कर रहा हूँ तो वहाँ पर भी मैं अमेरिकन हो रहा हूँ। अगर आपको ब्रिटिश में जाना है तो फिर एक तो फॉर्म करेंगे और दूसरा स्टडी करेंगे, डी की डी ही रहेगी, आर में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर ओ की आवाज़ आ रही है और डी स्टडी में आर की आवाज़ कर रही है, तो दोनों साइन ये हैं अमेरिकन लैंग्वेज के। समझने में दोनों रखने आपने, लेकिन अडॉप्ट आपने एक करना है। बार बार मैं ये वार्निंग दे रहा हूँ। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो वीडियोज़ देख रहे हैं ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर पा रही हैं, आपको रहनुमाई कर रही हैं। आपको जल्दबाजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, रट्टे बिल्कुल आपने नहीं लगाने। जब मैं चीज़ें समझा रहा हूँ और हर चीज़ लॉजिकली अलग अलग करके समझा रहा हूँ, तो आपने रट्टे नहीं लगाने, बल्कि आपने लॉजिकली चीज़ों को समझना है, फॉलो करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी अंग्रेज़ी ठीक होने वाली है। यहाँ पर ये जो वीडियोस देख रहे हैं ये मेरे डेमो वीडियो हैं, रैंडमली कभी कोई टॉपिक
ترتیب نہیں ہے. ہاں جو سامنے آ جاتی بات میں بتا رہا ہوتا ہوں. اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ A to Z ترتیب سے لینگویج سیکھیں, یو کین سمپلی سائن اپ آن مائی ویب سائٹ www.theskillsets.com. لکھا ہوا بھی آ رہا ہے. ویب سائٹ پر پورا کورس فر انگلش کے نام سے پاپولرلی مشہور ہے, اویلیبل ہے. اس کو لے کے اسٹارٹ کر لیجئے, انگریزی آپ کی بہترین ہو جائے گی. آپ اگلے کن ٹاپکس پر چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناؤں, اپنے کچھ سوالات ہیں وہ بھی آپ مجھے کامنٹس میں پوچھیے گا. I'll be more than happy to help you out with this. اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. I am called انگریزی والا. دیکھتے رہیے, سنتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک تو آپ کر ہی رہے ہوں گے. دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے.